हेलो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है प्रथम चरण याद रखिएगा 1885 से 1905 तक चला। इसको नरमपंथी चरण कहते हैं। दोस्तों, ये पूछा जाता है। द्वितीय चरण है दोस्तों आपका 1905 से 1919 तक, इसको उग्रवाद का चरण कहा जाता है। नेक्स्ट चरण है आपका दोस्तों तृतीय चरण, ये आपका कहे तो 19 से 1947 तक, इसको गांधी युग का चरण कहा जाता है। दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका पीडीएफ है आपका फ्री एजुकेशन चैनल से लिया गया है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए दोस्तों, प्रथम जो चरण था 1885 से 1905। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन अहुम थे, ठीक है, इनका पूरा नाम था, आज इसको अहुम कहते हैं, ठीक है। और वायसराय कौन थे उस समय? डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। स्थापना दोस्तों बात करें तो आपका मुंबई में हुआ। कहाँ पर पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये लाइन, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। अब दोस्तों, इसका अध्यक्ष की बात करते हैं आपका बिमोश चंद्र बनर्जी थे। ये रहा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, एहुम को कहे तो हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनको ICS का कहे तो अधिकारी भी कहते हैं। 1857 में कहते दोस्तों इटावा का कलेक्टर भी रहे थे, ठीक है दोस्तों। ए हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था, इनका नाम जो पहले था इसको बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया था। दोस्तों याद रहे जो इसका नाम है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों कि एहुम को जो एहुम का जो जीवनी है एक किसने लिखा था? तो विलियम वेडरबर्न ने लिखा था। दोस्तों एक कई बार पूछा गया है एहुम का जीवनी किसने लिखा था, इसको याद रखिएगा। दोस्तों मेरा कंटेंट, मेरा मेहनत दोस्तों आप सभी को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कांग्रेस के प्रति लोगों का विचार क्या रहा, ये हमेशा ही पूछा जाता है इतना चीज। देखिए दोस्तों, अरविंद घोष के क्या विचार थे कांग्रेस के बारे में? देखिए दोस्तों, अरविंद घोष का विचार जो था, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, इन्होंने कहा था। राजनीतिक भिक्षावृत्ति इनके द्वारा कहा गया था। डफरिन के द्वारा कह दो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संस्था, कम लोगों का समूह। तो बीजी तिलक ने क्या कहा थे कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों को पदों के भूखे बोले थे। कांग्रेस का गठन एहुम ने 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, कांग्रेस का गठन जो है एहुम ने 72, इसमें पूछा था कितने प्रतिनिधियों का कहे तो शामिल किए गए थे, तो 72। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय का कहे तो अपने पत्र जो है यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, यंग इंडिया इनका कहे तो लाला लाजपत राय का बुक है, ठीक है, आप कहे तो पत्र है, दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कहे तो बात कर तो कांग्रेस का स्थापना का उद्देश्य क्या रहा? देखिए दोस्तों, एहुम का कहे तो प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस के स्थापना के बारे में क्या उद्देश्य रहा था? तो दोस्तों शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को कहे तो रोकने के लिए सेफ्टी वॉल बनाना चाहते थे। नेक्स्ट था कि राष्ट्रवादी शिक्षित वर्ग प्लस असंतुष्ट किसान को आपस में मिलाने से रोकना। नेक्स्ट लाइन था कि पहले से चल रहे स्वाधीनता आंदोलन को रोकने के लिए। तो दोस्तों ये आपका कहे तो एहुम का कहे तो प्रमुख उद्देश्य था कांग्रेस के स्थापना के उद्देश्य के बारे में। ये तो हो गया। अब देखते हैं दोस्तों आपका कांग्रेस का प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों कांग्रेस जो है आपका दो भागों में बटा हुआ था, नरम दल और कहे तो गरम दल। देखिए दोस्तों, नरम दल में इतना व्यक्ति थे, ठीक है, गरम दल में इतना। इसका ट्रिक भी दिया हुआ दोस्तों कि गरम दल लाल से हो गया दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों ये आपका नरम दल के नेता थे। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, बिमोश चंद्र बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले और कहे तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। तो इनको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें समृद्धशाली बुद्धिजीवी वर्ग शामिल था, जैसे कि वकील, इंजीनियर,
डॉक्टर, साहित्यकार और पत्रकार। नेक्स्ट लाइन है कि उदारवादी के नेता अंग्रेजों के न्याय प्रियता में कहते पूर्ण निष्ठा रखते थे। तो याद रखें दोस्तों, ये कहते अंग्रेजों को अपने शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानते थे। ठीक है, अंग्रेजों को अपने शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानते थे। नेक्स्ट लाइन है कि ये प्रार्थना पत्रों प्रति विंद तथा कहते याचिका के द्वारा अपनी मांगे सरकार के सामने रखते थे। उग्रपंथी ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था। ठीक है, याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। इससे प्रश्न पूछा ही जाता है दोस्तों। आप चाहें आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए, या कहे तो दोस्तों आप एनटीपीसी का दीजिए, या कहे तो बिहार एसएससी। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, इसमें कांग्रेस का अधिवेशन एक से दो अधिवेशन पूछा ही जाता है। चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण अधिवेशन को देखते हैं। पहला अधिवेशन है 1885 में, स्थान मुंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ऊपर ही बताए हैं। इसका स्थापना जो है, इसका जो अध्यक्ष थे बैमो चंद्र बनर्जी। इसमें प्रमुख बातें क्या रही दोस्तों, पहले अध्यक्ष, 72 प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1886, इसका स्थापना जो है, स्थान जो है यानी कि कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष रहे कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। 3 बार रहे थे दोस्तों। प्रथम पारसी अध्यक्ष, 343 प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। 1887 में मद्रास में इसका अध्यक्षता किसने किया था, बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें कह दो पहले मुस्लिम अध्यक्ष, 607 प्रतिनिधि। नेक्स्ट है 1888 इलाहाबाद, इसमें अध्यक्षता करने वाले थे जॉर्ज यूले, पहले अंग्रेज थे कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाले। नेक्स्ट 1889 बम्बई में हुआ था, मेडबर्न ने किया था अध्यक्षता, दूसरा अंग्रेज था। ठीक है, पहला अंग्रेज आपका जॉर्ज यूले, दूसरा अंग्रेज मेडबर्न था। ठीक है, इसको याद रखेगा। नेक्स्ट था आपका 1890 कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता ने किया था। इसमें कदामिनी गांगुली फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन ने भाग लिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 1896 में कलकत्ता में हुआ था, रहमतुल्लाह सियानी इसके अध्यक्ष थे कलकत्ता 1896 में। इसमें ही दोस्तों वंदे मातरम गीत गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आपका अधिवेशन 1901 कलकत्ता में हुआ था, दिनसा वाचा द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। इसमें 1901 में गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट 1904 बम्बई में हेनरी, ठीक है, हेनरी कॉन्टन का तो अध्यक्षता किए थे, जिन्होंने ने पहली बार भाग लिए थे। नेक्स्ट आपका 1905 बनारस में हुआ था इसका स्थान। ठीक है, बनारस में इसका स्थापना हुआ था। इसका अध्यक्ष था जो आपका कहते तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। इसमें दोस्तों बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया था। नेक्स्ट है आपका अधिवेशन 1906 जो कि कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्षता किए थे। स्वराज की कहते तो पहली बार मांग किए थे। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया कि स्वराज का मांग किस अधिवेशन में किसके अध्यक्षता में किया गया था और कहां पर किया गया था, इस पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी 1906 में। नेक्स्ट आपका 1907 सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष ने किए थे। इसमें दोस्तों 1907 में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपका 27वां अधिवेशन है 1911 कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्षता आपका पंडित विशन नारायण धर ने किए थे। इसमें दोस्तों जनगण मन तत्वबोधिनी पत्रिका में भाग्य विधाता शीर्षक नेतृत्व जो दोस्तों आपका देवेंद्र नाथ ठाकुर और संपादक कौन थे, अक्षय कुमार दत्त। 1916 में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अंबिका चंद्र चरण मजमूदार कहते इसका अध्यक्षता किए थे लखनऊ वाला का। इसमें दोस्तों नरम दल और गरम दल तथा कहते मुस्लिम लीग एक हो गए थे। पूछा जाता है कि कब अलग हुए तो 1907 में, कब शामिल हुए तो 1916 में। ठीक है, लखनऊ इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों 1917 में कलकत्ता में होता है, इसका अध्यक्षता है एनी बेसेंट ने किए थे। पहली अध्यक्ष जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका 1918 अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, मदन मोहन मालवीय और कहते बीजी तिलक के जगह थे। ठीक है, इसमें कहते दोस्तों कांग्रेस में फिर से फूट पड़ गई थी 1918 में, पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। 1920 में नागपुर में हुआ था, इसका जो अध्यक्षता थे वीर राघव ने किया था। अब देखते हैं दोस्तों कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन इसमें दिया हुआ है कि 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन हुआ था। इसमें अध्यक्षता करने वाले थे लाला लाजपत राय। गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव किया था। ठीक है, प्रस्ताव किया था। विरोध जो है आपका एनी बेसेंट मालवीय और जिन्ना
और सीआर दास ने किया था। पूछा जाता है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन का जो है विरोध किसने किया था। ठीक है, तो एनी बेसेंट, मालवीय और जिन्ना और सीआर दास, इसको याद रखिएगा। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास और उपाध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इसमें दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। 1923 में कक्कीनाड बंगाल में हुआ था। मोहम्मद अली इसका कहे तो अध्यक्षता किए थे। 1923 वाला दिल्ली का कहे तो विशेष अधिवेशन था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहे तो इसका अध्यक्षता किए थे। सबसे कम उम्र के कहे तो अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों 41 नंबर है, सॉरी आपका 1924 है बेलगाम अधिवेशन। इसमें कहे तो कांग्रेस ने एक बार कहे तो कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे 1924 में बेलगाम महात्मा गांधी। इसमें कहे तो दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 1925 कानपुर अधिवेशन हुआ था। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता की थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1926 वाला गुवाहाटी में हुआ था। इसका अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किए थे। कांग्रेस नेता को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया उस समय। ठीक है, अब देखते हैं आपका 1929 लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किए थे। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, हमेशा हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 1930 से लेकर कहते तो 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो इसमें याद रखें। और देखते हैं 1931 कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। किसानों के अधिकारों की बात कही गई थी। 1936 वाला लखनऊ में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्षता किए थे। संविधान सभा की गठन की मांग किया गया था। दोस्तों सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। 1937 वाला आपका फैजपुर बंगाल में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। गाँव में होने वाला पहला अधिवेशन आपका यही अधिवेशन है। ठीक है, पूछा जाता है दोस्तों कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन था, तो फैजपुर में हुआ था 1937। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्षता किए थे। 1938 की बात करें दोस्तों हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसके अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस नेता के खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1929 वाला आपका त्रिपुरी एमपी में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्षता किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने पिटावी सीतारामैया को हराया था। 1580 वोट और 1300 इनको मिला था। पटावी सीतारामैया को 1377 और 1580 इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहे तो कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक, याद रखिएगा। 1940 वाला रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ अब्दुल कलाम आजाद इसका कहे तो अध्यक्षता किए थे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 1946 में आपका मेरठ में हुआ था। इसका अध्यक्षता जेपी कृपलानी किए थे। 1948 वाला जयपुर में हुआ था। पिटावी सीतारामैया इसका अध्यक्षता किए थे। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट में है आपका कुछ महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। कांग्रेस के कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए और कांग्रेस के 3 महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस के कुल 4 अंग्रेज जो है अध्यक्ष कौन कौन हुए, जॉर्ज यूले 1888 में, बेडबर्न 1989 में, अल्फ्रेड वेब 1894 में, हेनरी कॉटन 1904 में। अब महिलाएं कौन कौन हुई कांग्रेस के अध्यक्ष की, एनी बेसेंट 1917, सरोजिनी नायडू 1925, नलिनी सेन गुप्ता आपका 1933। दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। हमको लगा कि ये चीज़ आपको बताना चाहिए दोस्तों, इससे प्रश्न बहुत सारा प्रश्न निकल कर आएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।